अगला दृश्य। प्रिंसिपल के निजी निजी कक्ष में उस वक्त दो ही व्यक्ति मौजूद थे जो आपस में घुट घुट कर बातें कर रहे थे। पहला था नौटियाल और दूसरा आनंद। उन दोनों के सामने जूस से भरे गिलास रखे थे जिन्हें वे बातें करते करते घूंट घूंट करके पी रहे थे। माखन चोर, नौटियाल ने पूछा, तू मुझे ये बता कि तूने आश्रम में क्या क्या देखा। सब कुछ देख लिया डैडी। मेरे लाल, सब कुछ तो तूने देखा ही होगा। अपने डैडी को भी तो बता डाल। मैं भी तो देखूं तूने आश्रम को किस नज़रिए से देखा और समझा है। आनंद ने जूस का बड़ा सा घूंट भरा, फिर बताने लगा। नारायण आश्रम का मुख्यालय दिल्ली में है डैडी। देश भर में इस आश्रम की लगभग 250 छोटी बड़ी शाखाएं हैं जो श्रद्धालुओं द्वारा बनवाई गई हैं। नटवर नागर, तू मुझे दिल्ली वाले मुख्य आश्रम के बारे में बता। दिल्ली में बाबा के दो आश्रम हैं, एक पुराना आश्रम और दूसरा नया आश्रम। पुराना आश्रम यही कोई 100 एकड़ में बना हुआ है और इसमें आजकल कोई आम श्रद्धालु नहीं जाता। सभी आयोजन नए आश्रम में होते हैं। पुराना आश्रम दरअसल बाबा का निवास स्थान है और बाबा ने जितने भी कबाड़े करने होते हैं इसी आश्रम में करता है। मनमोहन, तूने पुराने आश्रम को देखा है? मैंने दोनों ही आश्रमों को गौर से देखा है। पुराने आश्रम में बाबा की एक तिलिस्मी गुफा है। बाबा उसी में रहता है। वह गुफा क्या है, एक हिसाब का राजा महाराजाओं वाला महल है। इसमें बाबा ने 400 के करीब 16 से 18 साल तक की बहुत ही खूबसूरत साध्वियाँ रख रखी हैं जो इस पूरी गुफा का प्रबंधन संभालती हैं। गुफा में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। इन साध्वियों का प्रबंधन 20 के करीब विषकन्याएँ संभालती हैं। ये विषकन्याएँ ही साध्वियों के विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी लगाती हैं। ये विषकन्याएँ बाबा के बेहद करीब हैं तथा बाबा इन पर पूरी तरह से भरोसा करता है। माखन चोर, ये इतनी कन्याएँ वहाँ करती क्या हैं? गुफा में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसे ये कन्याएँ चलाती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और टाइटैनिक जैसा दिखाई देने वाला जहाज भी खड़ा है। इसके साथ साथ वहाँ बाबा के कई रिसॉर्ट्स हैं जिनमें किसी 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा सुविधाएं हैं। वहाँ मैंने पेरिस का एफिल टावर जैसा भी देखा, एक बढ़िया ताजमहल भी बना देखा, हूबहू डिज्नीलैंड भी देखा और एक शानदार राम महल भी। इस गुफा में बाबा से मिलने देश विदेश से बड़े बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी आते जो इस तिलिस्मी गुफा के रिसॉर्ट्स में ठहराए जाते हैं तथा जिनकी सेवा वहाँ की अप्सराएं करती हैं। सही तरह की सेवा भी और गलत तरह की सेवा भी। नंदलाला, नए आश्रम में क्या है? नया आश्रम 800 एकड़ में फैला हुआ है डैडी, जहाँ महिला आश्रम, बाल सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, लड़कियों का हॉस्टल व एसी मार्केट आदि बनी हुई है। यहाँ 1 लाख लोगों के ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था भी है। सत्संग कार्यक्रम के दौरान या कोई भी व्यक्ति जो आश्रम का अनुयायी है आकर मुफ्त में ठहर सकता है और खा पी सकता है। आनंद ज्यों-ज्यों बताता जाता नौटियाल की आंखें चमकती जाती। जब आनंद रुक गया तब नौटियाल ने कहा, अब आखिरी बात बता बंसी वाले, वहाँ गलत काम क्या क्या होते हैं? ये पूछो डैडी कि कौन सा गलत काम नहीं होता। आश्रम के अपने खेत हैं जो लोगों से ज़बरदस्ती छीने गए हैं। इनमें अच्छी खासी फसल होती है। आश्रम का अपना पशु केंद्र है जिसमें हज़ारों दूध देने वाले पशु हैं। इसके अलावा वीआईपी व वीवीआईपी लोग लाखों करोड़ों का चंदा देकर जाते हैं। देह व्यापार होता है। कम उम्र के बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। गंदी फिल्में बनाई जाती हैं। मानव अंगों का कारोबार होता है। बाबा के चेले सट्टे का बहुत बड़ा कारोबार करते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ ड्रग्स का धंधा होता है। वाह मेरे नटखट राजा, अब असली बात पर आ। ये बता कि मेरा कुछ काम हुआ कि नहीं? सिर्फ घूम फिर कर ही चला आया या कुछ करके भी आया? प्रत्युत्तर में बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा दिया आनंद। फिर उसने अपनी जेब से एक की रिंग निकालकर नौटियाल को दिया। इसके बाद अपने हाथ में बंधी घड़ी भी उतार कर उसे दे दी और अंत में उसने अपनी जेब में टंगा पेन उतार कर उसे दे दिया। मेरे मनमोहन, ये खाली हैं, कुछ माल भी है इनमें? नौटियाल ने बहुत ही बेचैन होकर पूछा। माल से खचाखच भरे हैं डैडी। इसमें उस बाबा की सारी काली करतूतें भरी हैं। पुराना आश्रम, नया आश्रम, सभी गलत धंधे। आप देखेंगे तो अपने बेटे की पीठ थपथपाए बिना बिना नहीं रहेंगे। मान जाएंगे कि कितने कमाल की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। तू वाकई अद्भुत है मेरे कान्हा। नौटियाल खुशी से उछलते हुए बोला। तू नहीं जानता तूने आज मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। उस बाबा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लाया तू। यार तू कमाल का बच्चा है, तुझसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। आनंद कोई जवाब देने की बजाय फिर मुस्कुराया। जीता रहे मेरे लाल, जीता रहे। तू वाकई दुनिया से निराला है। मेरे मन को भा गया है तू। देखता जा, बहुत जल्द पूरी दुनिया में तेरा डंका बजेगा। बाबाओं का सरताज कहा जाएगा तुझे। सभी बाबा तेरी छत्र छाया में आएंगे। आनंद बड़े ही दिलकश ढंग से मुस्कुराया। मनमोहन, ये बता कि तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है डैडी। सभी धर्म ग्रंथों की मेन मेन बातें पढ़ रहा हूँ। लच्छेदार भाषण देना सीख रहा हूँ। कुछ जादू के खेल भी सीख रहा है या नहीं? जैसे आग पर चलना, बिना माचिस के आग जला देना, हवा में फल व मिठाइयाँ बना देना, जैसे ऐसे खेल।
जादू के खेल भी सीखना शुरू कर चुका हूँ डैडी। जल्दी आपका ये बेटा अच्छा खासा जादूगर भी बन जाएगा। शाबाश मेरे नटवर नागर। तू मेरी इस बात को चाहे तो नोट कर ले कि जो बाबा चमत्कार दिखाना नहीं जानता, लोग उसे पूरा बाबा नहीं मानते। मेरे लाल, बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा बनकर दिखाना है तूने। तभी तू जनता का मन जीत पाएगा और तेरे करोड़ों फॉलोअर्स बन पाएंगे। सब हो जाएगा डैड, मैं पूरी तैयारी से जुटा हुआ हूँ। शाबाश शाबाश। आपसे एक बात पूछूं डैड? पूछ। नारायण आश्रम का बेड़ा गर्क कब होगा? उसके इस सवाल के जवाब में नौटियाल ने प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखा, फिर अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाने लगा। मेरे कृष्ण कन्हैया, तू चिंता मत कर। उस बाबा ने मुझे छेड़ा है। मैं उसका ऐसा बैंड बजाऊंगा कि दुनिया का कोई बाबा मुझे फिर चैलेंज नहीं कर सकेगा। मेरी आधी छुट्टी खत्म हो गई है। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी क्लास में जाऊँ? जा मेरे कृष्ण कन्हैया जा। जा, खूब मन लगा कर पढ़। मैं एक दो दिनों में फिर तुझसे मिलने आऊँगा। आनंद अपने स्थान से उठा और नौटियाल के चरण स्पर्श करके वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नौटियाल प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तथा उससे आनंद के बारे में बातचीत करने लगा। अगला दृश्य। पुलिस कमिश्नर जगतार सिंह के ड्राइंग रूम में उसके ठीक सामने बैठा था नरहरि सिंह नौटियाल। दोनों में किसी विषय को लेकर घुट घुट कर बातें हो रही थी। आश्रम दी सारी गतिविधियों दी फिल्मा दिखा दी हैं, मैं देखी है मैंने। जगतार सिंह कहने लगा। अगर ये फिल्मा जनता देख ले तो बाबा को दौड़ा दौड़ा कर पीटे और उसके सभी आश्रमों को आग लगा दे। कमिश्नर साहब जी। नौटियाल अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला। इस बात में क्या शक है? आनंद ठकराल ने वो काम कर दिखाया है कि इसके बलबूते हम जो चाहे कर सकते हैं। गलत कहते हो नौटियाल साहब। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये बता दो, क्या नेता लोग बाबा के आश्रम पर छापा डलवाने को तैयार हुए? नौटियाल ने इनकार में गर्दन हिलाई। वे होएंगे भी नहीं नौटियाल साहब। उनका वोट बैंक टूटता है। उनकी करोड़ों की काली कमाई का नुकसान होता है। कमिश्नर जी, फिर मैं आपके पास भला किस लिए आया हूँ? की मतलब? पुलिस के टॉप ऑफिसर जी, सुपर कॉप जी। मैंने आश्रम की सारी वीडियोस तैयार करवाई, फिर मैं उनको आपके पास लेकर आया। आपको वे सारी वीडियोस दिखाई। ज़रा सोचिए, आखिर क्यों दिखाई? क्यों दिखाई? कमिश्नर चौंक पड़ा। मालिक मेरे, इसलिए दिखाई कि आप ही कोई रास्ता निकालो। मैं की रास्ता निकालूं? मैं हूँ सरकारी नौकर। जैसा सरकार आदेश देवेगी वैसे वैसे ही तो करूँगा। साहब जी, सरकार कभी आदेश नहीं देगी, और इस बात को मत भूलो कि आप सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर ही नहीं हैं। मिशन आश्रम वाला बाबा में मेरे साइलेंट पार्टनर भी हैं। और धीरे बोलो नटियाल साहब, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। आपको कितनी बार समझाया कि ये बात आप अपनी जुबान से कभी मत निकाला करो। पार्टनर साहब, आप मुझे ये बताओ कि आप मिशन आश्रम वाला बाबा की कामयाबी चाहते हो कि नहीं चाहते? ये कोई पूछने की बात है नटियाल साहब? इस काम के लिए तो मैंने बहुत बड़ी टीम भी खड़ी कर दी है जो दिन रात काम कर रही है। साहब मेरे, एक बात को अच्छी तरह से समझ लो। मैं, आप और मिशन के लिए काम कर रही सारी टीम फेल हो जाएगी अगर हम लोग जगह जगह आश्रम बनाने के लिए मोटी रकम का इंतज़ाम नहीं कर सके। और मोटी रकम का इंतज़ार हमने बाबा लोगों से ही करना है। अगर बाल योगी नारायण दास दूसरे बाबाओं को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब रहा तो ये समझ लो कि बाबा लोग मिशन के लिए मोटा पैसा नहीं देने वाले। कमिश्नर ने यूं गर्दन हिलाई जैसे पूरी बात उसकी समझ में आ रही हो। मेरे मालिक, नौटियाल आगे बोला, इस बाबा को लपेटे में लेना ज़रूरी है। इससे बाकी के बाबाओं में आतंक फैल जाएगा। इसके बाद हम जिस बाबा से जितने भी रुपए मांगेंगे तपाक से दे देगा। और नौटियाल साहब, पहुंच गए ना घूम फिर कर उसी बात पर। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जब तक नेता लोग ऊपर से आदेश नहीं दे देते मैं आश्रम पर कोई छापा वापा नहीं मरवा सकता। आप कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे नेता लोग आश्रम में छापा मरवाने के लिए तैयार हो जाएं। बड़े साहब जी, ऐसा कोई रास्ता मेरे पास होता तो मैं आपके पास क्यों आता? आप ही कोई रास्ता सुझाओ। कमिश्नर साहब सोचने लगे। कुछ देर बाद उसका चेहरा अचानक चमकने लगा। हाँ, ये हो सकता है। वह चुटकी बजाकर बोला। मालिक जी, क्या हो सकता है? नौटियाल ने उत्साहित होकर पूछा। नौटियाल साहब, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना कुछ ऐसा हो जावे कि नेता लोग आश्रम पर छापा डलवाने पर मजबूर हो जावें। उनको छापा डलवाना ही पड़े। और उससे पहले क्या, हम बाकी के बाबा लोगों में लुक्के छिपे ये प्रचार करवाएं कि बाल योगी नारायण ने अपने आपके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है। उसका भट्टा बस बैठने ही वाला है। उसकी तबाही बस होने ही वाली है, और जो भी बाबा उस बाल योगी का साथ देगा उसकी तबाही भी बहुत जल्दी होगी। जनाब जी, लेकिन ये लुक्का छिपी वाला हमारा प्रचार करेगा कौन? कौन उन बाबा लोगों को बताने जाएगा कि बाल योगी ने हमारे साथ पंगा लिया है, इसलिए उसका बहुत बड़ा नुकसान बस होने ही वाला है। इसलिए बाकी के बाबा लोग उससे अलग हो जाएं और नौटियाल की हर बात माने, वरना उनका हाल भी बाल योगी जैसा होगा। ये केड़ा मुश्किल काम है नौटियाल साहब। ये काम तो अपना बच्चा ही कर देगा। बच्चा? यानी आनंद ठकराल? हाँ, उसको बारी बारी दूसरे आश्रम देखने दूसरे बड्डे बाबा लोगों के पास भेजो। वो सबको
वो सबको पट्टी पढ़ा के आएगा। नौटियाल सहमति में गर्दन हिलाने लगा। सॉरी। मेरे बॉस, ये काम तो हो जाएगा। अब ये भी बता दो कि हम ऐसी कौन सी चाल चलेंगे कि नेता लोग आश्रम पर छापा डलवाने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। अभी बता दो। पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो आश्रम की फिल्में बनी हैं, ये आपने किस किस को दिखाई हैं? साहब मेरे, आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको। आश्रम की ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, इस बात का पता कितने कितने लोगों को है? भगवान मेरे, सिर्फ 3 लोगों को है। पहला फिल्म बनाने वाले को, यानी अपने बच्चे को, दूसरा मेरे को और तीसरा आपको। किसी और को तो नहीं है ना? नौटियाल ज़ोर ज़ोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगा। फिर तो बढ़ जाएगी बात। अब सुनो मेरी स्कीम। फिर कमिश्नर ने जल्दी जल्दी स्कीम सुनाई। सुनकर नौटियाल यूं बल्लियों उछलने लगा जैसे उसे मंजिल मिल गई हो। ओह वाह मेरे पार्टनर! उसने कमिश्नर के दोनों हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिए। आप सच में ग्रेट हो। अब हमारा काम होकर रहेगा। बाल योगी के आश्रम पर छापा ज़रूर डलेगा और बाकी के बाबा लोग हमसे डरने लगेंगे। हम उनसे जितना भी पैसा मांगेंगे वे ज़रूर दे देंगे और हमारा मिशन आश्रम वाला बाबा ज़रूर पूरा होकर रहेगा। शांति नुटियाल साहब, शांति। ज़्यादा उछलो मत। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि ये सब हमारा किया धरा है। नौटियाल ज़ोर ज़ोर से सहमति में गर्दन हिलाने लगा। अगला दृश्य। नौटियाल ने हम सभी को बचकर रहना होगा दोस्तों। वह कभी भी और कोई भी चाल चल सकता है। मुझे गुप्त सूचना मिली है कि वह मेरे आश्रम को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। सूचना तो यहाँ तक मिली है कि आप में से किसी से मेरे आश्रम को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि हम सब एक हैं, एकजुट हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद सभी बाबाओं और साध्वियों के चेहरे बाल योगी की बात सुनकर गंभीर दिखाई देने लगे। लेकिन श्रद्धानंद खांसते हुए बोला, ये नौटियाल आखिर चाहता क्या है और भला हमें एक दूसरे से क्या खतरा हो सकता है? बाबा, बालयोगी कहने लगा, मैं उस बात को भूला नहीं हूँ जब नौटियाल के आदमी शोभराज ने मुझसे कहा था कि जिस तरह अंडरग्राउंड लोगों की लड़ाई होती है उसी तरह से बाबा भी आपस में लड़ेंगे, यानी बाबा वार होगी। ज़रूर नौटियाल के दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। वह हमें आपस में लड़ाकर ज़रूर अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहता है। मारो साले को पकड़कर, पवित्रा सिंह उछल कर चीखी। इतना मारो कि कचूमर निकल जाए हरामजादे का। तू साली उछलती बहुत ज़्यादा है। पूज्यानंद बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जब भी कोई काम की बात होती है तो बेकार का तुर्रा छेड़ देती है। अबे तू चुप कर गंजे, तेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा। तुम लोग भी ना, करुणामयी कहने लगी, कितनी भी सीरियस बात क्यों ना बकवासबाजी करने लग जाते हो। ये गंजा करता है मम्मी, पवित्रा कहने लगी। मैं जब भी बोलती हूँ बीच में घुस जाता है। बकवास बंद कर, मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। तेरे बाप ने कब मुझसे शादी की? तू मेरी मम्मी है लेकिन सगी नहीं है, नाजायज़ मम्मी है। अगर आपने यही चर्चा करनी है, तभी बाल योगी कहने लगा, तो मैं ये कॉन्फ्रेंस छोड़ देता हूँ। जिसके साथ जो होगा देखा जाएगा। अरे नहीं यार, ऐसा मत करना, पवित्रा कहने लगी। हम लोगों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। हम कोई अलग अलग नहीं है। 6 बदन एक जान है। तू जो बोल रहा है बाल योगी, उस पर हम सभी सीरियस है। तो फिर सुन लो सभी, बाल योगी कहने लगा। जल्दी मेरे आश्रम को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और उसका इल्ज़ाम तुम लोगों में से ही किसी पर लगेगा। लेकिन हम लोगों ने इसे समझना है तथा नौटियाल की किसी चाल में नहीं फंसना। हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना है तथा आपस में झगड़ा नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को सहयोग देना है। मैं तो तेरे से लव करती रहूँगी बाल योगी। पवित्रा एक हवाई चुम्बन उछालती हुई बोली। तू भी मुझसे करते रहना, हम दोनों आपस में प्यार बनाए रखेंगे। पवित्रा सिंह कहने लगी। बाकी इन सभी खटारा लोगों से पूछ ले ये क्या कहते हैं। हम लोगों में से कोई खटारा नहीं है। इस बार अपनी घास फूस जैसी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए सच्चिदानंद कहने लगा। सभी सॉलिड बॉडी वाले लोग हैं। ये बुड्ढा भी? पवित्रा ने श्रद्धानंद की ओर इशारा किया। खबरदार! श्रद्धानंद खांसते हुए चीखा। खबरदार जो मुझे बुड्ढा कहा। आज भी सैकड़ों शोषणी शोष षोडशियों का मान मर्दन कर सकता हूँ। हे भगवान! बाल योगी सिर पीटने लगा। ये किस तरह के हमारे राष्ट्र संत हैं जो इस तरह की अनगल बातें करते हैं? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, पवित्रा उछल कर बोली। साधु संतों के क्या दिल नहीं होते? उनके शरीरों में क्या काम अंग नहीं लगे होते? वे क्या हिजड़े होते हैं? यार काम की बात क्यों नहीं करते तुम लोग? हो तो गई काम की बात। हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखेंगे, किसी पर भी अविश्वास नहीं करेंगे। अब आगे तो बोल। आगे ये कि अगर मुझे अपनी जान का खतरा दिखाई दिया तो मैं आप में से ही किसी के आश्रम में आकर ठहरूंगा। आप मुझे शरण देने से मना मत करना। तू मेरे आश्रम में आना बाल योगी, पवित्रा कहने लगी। तेरे ठहरने का ऐसा इंतज़ाम करूंगी कि स्वर्ग का मज़ा आ जाएगा। मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं जितनी स्वर्ग में भी नहीं होंगी। अब बस भी कर, करुणामयी चिल्ला पड़ी। हर बात में तुझे मौज मस्ती दिखती है। अरे साध्वी है, कम से कम अपने चोले का तो लिहाज कर। मैं कोई साध्वी आदवी नहीं हूँ, मैं तो साध्वी के नाम पर कलंक हूँ। मैं तो ऐसी ही रहूँगी। मेरा ख्याल है, बाल योगी हाथ जोड़कर कहने लगा, इस चर्चा को यहीं रोक दिया जाए। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई काम की चर्चा हो सकेगी। अरे अरे, पवित्रा हाथ उठाकर बोली। चर्चा बंद मत करना, अभी मैंने कई और काम की बातें करनी है।
बोलो। मेरे आश्रम में 500 करोड़ की ड्रग्स आई हुई है, किसी को स्टॉक चाहिए तो बोलो। तू यहाँ समस्याओं पर चर्चा करने है या बिजनेस करने? साथ साथ बिजनेस भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? बात नौटियाल की हो रही है। तू क्यों मारा जा रहा है बाली होगी? अगर तुझे ज़्यादा डर लग रहा है तो मत पंगा ले उससे। उससे माफ़ी मांग ले। वह जो मांगता है उसे दे दे। हम कलयुगी संत हैं यार। हमने अपना धंधा चलाना है। बाल योगी इतना भी कमज़ोर नहीं है, देख लूँगा इस नौटियाल को तो फिर देख ले, इतना मरा क्यों जा रहा है? बाल योगी को इस पर गुस्सा आया तथा उसने अपने लैपटॉप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ करने का बटन दबा दिया। अगले ही पल स्क्रीन के सभी कलयुगी संतों के चेहरे दिखाई देने बंद हो गए। तभी उसने चिलम के धुएं की गंध महसूस की। उसने चौंक कर सिर उठाया तो वहाँ साधु परमानंद को खड़े पाया। तुम कब आए? उसने चौंक कर परमानंद से पूछा। अभी अभी आयो हूँ महाप्रभु, परमानंद ने चिलम का सट्टा लगाते हुए जवाब दिया। आनो तो नहीं चाहते तो आनो पड़ो। क्या बात है, क्या हो गया? 4 साधवियाँ गायब हो गई हैं। बहुत तलाश कियो, मिले ही ना रही। कैसे गायब हो गई? ऐसा हो ही कैसे सकता है? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सिक्योरिटी को बैंड बज गया महाप्रभु। क्या मतलब? सिक्योरिटी को तो पता ही ना चलो महाप्रभु। मैंने तगड़ी पूछताछ करी, कोई मानने को तैयार ही ना है कि कोई साध्वी बाहर गई है। तो फिर गायब नहीं हुई होंगी, अंदर ही होंगी, यहाँ वहाँ होंगी। होती तो यहाँ क्यों आ तो महाप्रभु? पूरी गुफा की तलाशी तलाशी करवा ली है। चप्पो चप्पो छनवा दी है। ज्यों कर सुई तलाश किया करे, वैसी तलाशी करवाई है। चोरियाँ गायब हो गई हैं महाप्रभु, पक्को गायब हो गई हैं। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि साध्वियाँ गायब हो गई हैं? साध्वियों के इंचार्ज ताराबाई ने बताया महाप्रभु। वो रोजाना 2 बार हाजिरी लगाए साध्वियों की। जब वो आज रात हाजिरी लेने गई तो एक कमरे में रहने वाली चारों छोरियाँ रफू चक्कर मिली महाप्रभु। लेकिन जब सिक्योरिटी कह रही है कि कोई बाहर नहीं गया तो वे कैसे बाहर जा सकती हैं? या तो सिक्योरिटी झूठ बोल रही है महाप्रभु, परमानंद ने एक जोरदार सट्टा लगाते हुए कहा, या फिर सिक्योरिटी को पता ही ना चलो साध्वी गायब हो गई। तूने पुलिस को खबर की, कमिश्नर को बताया? कमिश्नर को तो ना बताया महाप्रभु, इंस्पेक्टर अक्खो लाल को बताओ। फौरन कमिश्नर से बात करो, उसे सारी बात बताओ और उससे कहो कि हमारी लड़कियों की गुप्त रूप से तलाश करवाए, और जब लड़कियां मिल जाए तो फौरन हमारे पास भिजवा दे। अभी बोल देते हो महाप्रभु। किस कैटेगरी की थी यहाँ साध्वियाँ? हाई क्लास की थी महाप्रभु। टॉपम टॉप, लल्लन टॉप थी। आपको बहुत पसंद थी। आप 2-2 बार उनके साथ सोए भी हो महाप्रभु। एक को तो आपने आपने इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसको आश्रम के अस्पताल में 4 दिन भर्ती रहना पड़ो था। ये तो बहुत बुरा हुआ। सिक्योरिटी इंचार्ज बदलनी पड़ेगी। बदल दो महाप्रभु, जल्दी बदल दो। मैं तो फिर बोलूँ, मेरे को ई बढ़ा दो उन साथियों का इंचार्ज। एक भी साध्वी भाग जाए तो मेरे को पकड़ लियो। शराब बाली होगी गुर्रा पड़ा। तू क्या सुरक्षा करेगा उन साथियों की? एक एक को चबा चबा कर खा जाएगा, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ेगा। क्या बात कर रहे हो महाप्रभु, मैं तो आपको दास हूँ। जाकर कमिश्नर को फ़ोन कर, और उस सिक्योरिटी इंचार्ज का क्या नाम बताया था तूने? जो भी हो उसे मेरे पास भेज। चिलम की सुट्टे लगाता हुआ परमानंद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगला दृश्य, अक्खालाल नारायण आश्रम पहुंचा। अक्खालाल नारायण आश्रम पहुंचा। आश्रम में प्रवेश करने के बाद वह बिना कोई इजाज़त लिए सीधा साधु परमानंद के कक्ष में जा घुसा। परमानंद वहाँ साध्वी का वेश धारण किए एक जवान लड़की को बगल में दबोचे खड़ा था। लड़की इतनी घबराई हुई थी कि उसके चेहरे पर मौत नाच रही थी। उसकी आंखें मारे खौफ के फटी जा रही थी तथा पूरा शरीर कांप रहा था। अक्खालाल को अचानक अपने कमरे में घुसा देख हक्का बक्का रह गया परमानंद। फिर क्रोध से बोला, यो के तरीको है अक्खालाल? बिना इजाज़त लिए तू मेरे कक्ष में कैसे घुस आयो? लड़की को छोड़, अक्खालाल ने जैसे सख्त आदेश दिया। अक्खालाल, परमानंद के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। यो कौन सा तरीका है बात करने को? तुझे पतो ना है मैं कौन हूँ? तू? अक्खालाल का एक हाथ अपनी मूँछों की ओर बढ़ गया। फिर वह अपनी मूँछों को मरोड़ी चढ़ाते हुए सख्त स्वर में बोला, अक्खालाल नाम है मेरा। मेरा एक रैप्टा 100 के बराबर होता है। लड़की को छोड़ता है या खाएगा रैप्टा? अक्खालाल के ये तेवर देखकर परमानंद का मारे हैरत के बुरा हाल हो गया। उसके सामने हमेशा गिड़गिड़ाने वाले अक्खालाल के ये तेवर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने लड़की पर पकड़ ढीली कर दी तो वह उससे अलग होकर यूं गहरी गहरी सांसें लेने लगी जैसे मीलों दौड़कर लगा कर आई हो। तेरी मौत आई है कि अक्खोलाल? तभी परमानंद दहाड़ा, जो मेरे साथ बदतमीजी करने लग रहे हो? बदतमीजी अभी मैंने शुरू ही कहाँ की है महाराज। अक्खालाल उसे खा जाने वाले नज़रों से घूरने लगा। लेकिन आज तो मैं शुरू भी करूँगा और ख़त्म भी करूँगा। स्पेशली आया ही इसलिए हूँ। तू भूल गया लगता है जब मैंने तेरी हेकड़ी निकाली थी तो तू माफ़ी वास्ते तरस गयो तो अपनी लुगाई को भेजो तो मेरे पास। पूरे 1 घंटे मालिश करके गई थी मेरी फुल बॉडी की। भूल गयो क्या अक्खोलाल? अक्खालाल का पूरा चेहरा अपमान से लाल गुलाल होता। अगले ही पल वह किसी भूखेबाज की तरह परमानंद पर झपट पड़ा तथा उसे लात घूंसों से धुनता चला गया। आज मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालूंगा हरामजादे। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ लगा है। साथ ही वह गला फाड़कर चिल्लाया,
सिक्योरिटी सिक्योरिटी! परमानंद गला फाड़कर चिल्लाया। अगले ही पल अनेक वर्दीधारी नौजवान वहां पहुंचे तथा वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने बिना कोई देरी किए खलाल को काबू कर लिया। परमानंद किसी कुत्ते की तरह हाँफने लगा। ले जाओ इसको, मैं सिक्योरिटी वालों को बोला। इसके टुकड़े टुकड़े करके फार्म हाउस में गाड़ दो या मौत के कुएं में फेंक दो इसको। ऐसी गलती मत कर बैठना महाराज, अक्खालाल कहने लगा। अगर मेरा बाल भी बाका हुआ तो महाप्रभु के कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। महाप्रभु को कहर? परमानंद को जैसे हैरानी का एक तेज झटका लगा। क्यों, अभी तक बात समझ में नहीं आई क्या? इतना पिटने के बाद भी इतना तक समझ में नहीं आया कि आज मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मैंने तुझे इतनी बुरी तरह से ढूंढ डाला? परमानंद की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। अगले ही पल उसके दिमाग में जैसे कोई धमाका सा हुआ। छोड़ दो इसको, वह सिक्योरिटी वालों से बोला। जाके बाहर खड़े हो जाओ, जब बुलाऊं तभी भीतर आइयो। सिक्योरिटी वालों ने अक्खालाल को छोड़ दिया तथा कक्ष से बाहर चले गए। ए बोल अक्खोलाल, परमानंद कहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मेरे को पीट डालो? सब कुछ मेरे मुंह से ही कहलवाएगा क्या? सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ तो गया है तेरे। पर मैंने क्या करूँ अक्खोलाल? बताता हूँ, पहले ये बता कि ये लड़की कौन है? ताराबाई है, साधवियों की सिक्योरिटी इंचार्ज। वही है, पर तेरे को कैसे मालूम अक्खोलाल? जिस पर यह आरोप है कि उसकी सिक्योरिटी में से 4 साधवियाँ भाग गई। तेरे को फ़ोन पर बताया तो 4 साधवियाँ भाग गई आश्रम से। इसी बारे में मैं इससे पूछताछ करने लग रहे हो तो? अक्खालाल अपनी मूँछों को बट चढ़ाने लगा। बात क्या है अक्खोलाल? तेरे तेवर यूँ बदल कैसे गयो? अक्खालाल ने उसके मुंह पर खींच कर एक जोरदार थप्पड़ दिया। परमानंद की खोपड़ी नाच उठी। हरामजादे, नीच पाखंडी कुत्ते! साथी चीख उठा अक्खालाल। तो अच्छी तरह जानता है कि आश्रम से साधवियों के भाग जाने में इसकी कोई गलती नहीं है। गलती है अक्खोलाल, परमानंद अपना चेहरा सहलाते हुए बोला। यही तो सिक्योरिटी इंचार्ज है साध्वियों की। लगता है तेरी सारी हड्डियां पसलियां यहीं तोड़नी पड़ेंगी मुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा। पर मेरे कसूर क्या है खुलाल? कसूर ना होता तो इस तरह मुझसे मार खा रहा होता। तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरा कसूर क्या है, इसलिए तो पिट रहा है मुझसे। मेरी तो खोपड़ी खराब कर दी तूने अक्खोलाल। ये 5 मिनट शांति कर ले। मेरो नशो टूट रहो। 2 4 चिलम को सुट्टो लगाने ले दे। नहीं, खबरदार जो चिलम को हाथ भी लगाए तो। पहले ये बता कि मेरी बीवी तेरी टांगों के नीचे से निकली हुई है? के बात कर रहा अक्खोलाल, वो तो देवी है। मेरी की हिम्मत जो मैं उसको टच भी कर सकूं। अभी थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था उसने तेरी पूरी बॉडी मालिश की थी। मैं झूठ बोल रहा था अक्खोलाल, बकवास कर रहा था। वो तो मेरी बहन जैसी है। अक्खालाल ने उसके पेट में कसकर ठोकर मारी। परमानंद पीड़ा से बिलबिला उठा। क्यों मेरी खाल तारण पर तुल रहे हो अक्खोलाल? परमानंद जैसे रोसा पड़ा। बताऊं? अक्खालाल ने आंखें निकाली। इस लड़की के सामने बताऊं? परमानंद जोर जोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगा। अक्खालाल ने उसे कहर भरी नज़रों से घूरा, फिर उसका हाथ पकड़कर लड़की से थोड़ी दूर पर ले गया। आज मेरी इसलिए तुझे पीटने की हिम्मत हुई है, वह कहने लगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि उन चारों साधवियों का आश्रम से तूने भगाया था। के बकवास कर रहा अक्खालाल? मैं भला साधवियों को क्यों भगाने लगूँ? तो फिर किस कसूर की सज़ा भुगत रहा है? क्यों मुझसे पिटता चला जा रहा है? तू आज मेरी मार इसलिए खा रहा है क्योंकि तू अच्छी तरह से जानता है कि तूने ही इस आदमियों को भगाया। और अगर ये बात मैंने महाप्रभु को बता दी तो तेरा वो हाल होगा जो कसाई किसी बकरे का करता है। ये आप क्या कह रहे हो आखो लाल जी? परमानंद के अचानक सुर बदल गए। मैं क्यों भगाऊंगा साध्वियों को? मेरो इसमें क्या फायदो? अक्खा लाल के मूँछों पर बट चढ़ाए अक्खा लाल ने मूँछों पर बट चढ़ाए, फिर धीरे से गुर्रा कर बोला, फ़ायदा नहीं, मजबूरी। मेरी क्या मजबूरी हो गई अक्खो लाल जी? लगता है तुझे आश्रम में हो रहे कुकर्मों की फिल्म दोबारा दिखानी पड़ेगी। वही फिल्म जो आनंद ठगराल ने बनाई। तब बनाई जब तू उसे पूरा आश्रम दिखा रहा था। बोल, बनाई कि नहीं बनाई? मैं क्यों बोलूँ अक्खलाल जी? मैं तो सोच भी ना सकूँ तो कि वो छोकरो इतना शातिर निकलोगा कि मेरे साथ घूमते घूमते सारी फिल्म बना दे वो। तेरे महाप्रभु को अगर अगर इस बात का पता चला कि फिल्म तुम्हारे होते बनाई गई थी, या ये पता चला कि तूने किसी के हाथों ब्लैकमेल होकर साधवियों का आश्रम से भगाया है, तो सोच ले वो तेरा क्या हाल करेगा। मेरी पोटी पोटी काट कर अपने कुत्तों को खिलावे वो। अक्खोलाल जी, जब आप ही मेरी जान बचा सकते हो। अक्खालाल बहुत ही डरावने ढंग से मुस्कुराया। वो छोरो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा अक्खोलाल जी। उसी ने फ़ोन करो थे मेरे को। फ़ोन पर ही आश्रम की कई वीडियो भी भेजी थी मेरे पास। धमकी भी दी थी कि कम से कम 4 आदमियों को आश्रम से भगा दूँ। भगानो पड़ो अक्खोलाल जी, मैं मजबूर तो। अब तू मजबूर ही बना रहेगा हरामजादे। तुझे वो लड़का जो आदेश देगा वो तुझे मानना पड़ेगा। नहीं मानेगा तो वह सीधा तेरे महाप्रभु से बात करेगा। मैं तो मर गयो अक्खोलाल जी। मेरो तो बेड़ो गर्क हो गयो। मन्ने बचाओ। तुझे तो भगवान ही बचा सकता है महाराज। अक्खालाल हंस पड़ा। तूने खुद अपनी कब्र खोद ली है, लेकिन तेरी जान बच सकती है। मैं उस छोरे से कहूँगा कि वह महाप्रभु को तेरी कोई शिकायत मत करे, तेरी किसी भी करतूत के बारे में उसे ना बताए। लेकिन मैं जो कहूँगा मानना पड़ेगा। बोल, मंजूर?
मंजूर तो करना ही पड़ेगा खलाल जी। इस लड़की को किसी भी तरह यहाँ से फ़रार करवा, जितनी जल्दी हो फ़रार करवा। लेकिन मैं फ़रार होकर कहाँ जाऊँगी? लड़की ने डरते हुए पूछा। आश्रम के गुंडे मुझे तलाश कर लेंगे और फिर यहाँ ले आएंगे। आश्रम के गुंडे तुझे तलाश नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना महाराज? परमानंद की गर्दन जोर जोर से इनकार में हिली। लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ? उसकी चिंता तुझे नहीं करनी, ये साधु करेगा। करूँगो, करना पड़ेगा। इस लड़की को भी वहीं छुड़वाना है जहाँ उन 4 साधुओं को छुड़वाया था। छुड़वा दूंगा खुलाल जी। शाबाश, कहकर खलाल एक ही झटके से मुड़ा तथा तेज तेज कदमों से चलता हुआ वहाँ से विदा हो गया। अगला दृश्य। आनंद शाम को लगभग 9 बजे घर पहुंचा तो उसे वहां केवल चुईया ही मिली, जबकि उसके मम्मी और पापा दोनों ही तब तक ड्यूटी से लौट आना चाहिए था। मम्मी पापा अभी तक नहीं लौटे? उसने चुईया से पूछा। नहीं, चुईया ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, और शायद लौटे भी नहीं। क्या मतलब? आनंद आश्चर्य से उछल पड़ा। चुईया धीरे धीरे चलती हुई इसके करीब आ गई। उसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली से बारी बारी आनंद के दोनों गालों को स्पर्श किया, फिर अचानक गंभीर होती चली गई। छोटे भैया, वह बड़े प्यार से बोली, वे दोनों साधु परमानंद के कब्जे में हैं। साधु परमानंद? वही जो हर वक्त चिलम पीता रहता है, तुम जानते हो ना उसको? अच्छी तरह जानता हूँ। उस हरामजादे की लगता है मौत आई है। जोश में मत आओ छोटे भैया, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। सुनाओ। सबसे पहले तो ये जान लो कि साधु बाबा ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया। बताएंगे भी कैसे? उन्हें इस बात का अभी तक पता ही नहीं है कि तुम मुझे पहचान चुके हो कि मैं कौन हूँ। उनकी नज़र में तो मैं आज भी आश्रम के लिए ही काम कर रही हूँ और तुम्हारी गुप्त सूचनाएं उन्हें भिजवाती हूँ। तो फिर तुझे कैसे पता कि मेरे मम्मी पापा साधु परमानंद के कब्जे में हैं? आश्रम के कई लोग मेरे संपर्क में हैं, उनसे पता चला। और मैं असल में तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मुझे किसी ने कहा नहीं है तुम्हें बताने के लिए। उस हरामजादे परमानंद का मोबाइल नंबर है तेरे पास? है तो सही, दे भी दूंगी, लेकिन उसे बताना नहीं कि मैंने दिया। नहीं बताऊंगा। लेकिन उसका शक मेरी तरफ जा सकता है। वो बहुत ही काइया आदमी है। वैसे एक बात कहूँ छोटे भैया? कहो। मुझे लगता है बहुत जल्द वह खुद तुम्हें फ़ोन करेगा, ये बताने के लिए कि तुम्हारे मम्मी पापा उसके कब्ज़े में हैं। लेकिन मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पता नहीं मम्मी पापा किस हालत में होंगे। चुईया की गर्दन सहमति में हिली। फिर उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अपना मोबाइल दो, मैं नंबर मिलाकर देती हूँ। आनंद ने अपना मोबाइल चुईया की ओर बढ़ा दिया। चुईया ने उसे एक नंबर मिलाकर दिया। फिर संपर्क स्थापित होते ही आनंद गुर्राया। तेरी मौत आई है बुड्ढे, जो तूने मेरे मम्मी पापा को कैद कर लिया है। दूसरी ओर से परमानंद के हंसने की आवाज़ आई। फिर पूछा गया, अच्छो, तो पतो चल गयो तेरे को? कैसे पतो चलो? और मेरो नंबर किसने दियो तेरे को? मेरे मम्मी पापा का बाल भी बाका हुआ तो मैं तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। धमकाने की ज़रूरत नहीं है छोरा। पहले यो बता कि तेरे को पतो कैसे चलो? मेरो फ़ोन नंबर किसने दियो तेरे को? आज की तारीख में मेरा और दुश्मन है ही कौन? सब पता लगा लिया मैंने। तूने मेरे मम्मी पापा का अपहरण करके अपने मौत को बुलावा दिया है। के बकवास करेगा छोरे? अभी तो तेरे माँ बाप की जान सूली पर लटकी है, उसे तो बचा ले। उन्हें कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं है बुड्ढे। यूँ धमकाने से तो जान न बचेगी उनकी। उनकी ज़िंदगी चाहवे है तो पहले आश्रम की सारी साधवियों को वापस भेज दे। इसके साथ साथ आश्रम की जितनी भी फ़ोटो खींची हैं या वीडियो बनाई हैं, उनको वापस कर दे। नहीं करेगा तो तेरे को अपने माता पिता की लाश भी ना मिलेगी। मैं अभी तेरे महाप्रभु से बात करता हूँ, वही तुझसे बात करेगा। कर ले। इधर तू महाप्रभु से बात करेगो, उधर मैं तेरे माँ बाप को परलोक पहुँचा दूँगा। तू मेरे को ना जाने छोड़ा। परमानेंट इतना सीधो नहीं है जितना लाग तो है। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होवेगो, मैं उनको बढ़िया ढंग से रखूँगो, चोखी रोटी पानी दूँगा। लेकिन छोरा, मेरो काम आज रात रात में हो जाना चाहिए। नहीं होयो तो सुबह दिन निकलने से पहले पहले तेरे माँ बाप के परलोक पहुँचा दूँगा। उनकी लाशें भी तेरे को ना दूँगा। तलाश कर तो रहियो। रात रात में ही तेरा काम हो जाएगा, कहकर आनंद ने मोबाइल को ऑफ करके जेब में डाल लिया। मेरा नाम तो नहीं ले रहा था? चुईया ने घबराते हुए पूछा। आनंद ने इनकार में गर्दन हिलाई। छोटे भैया, चुईया चिंतित स्वर में कहने लगी, किसी भी तरह बचा ले अपने मम्मी पापा को। उनको कुछ हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आश्रम वाला बाबा बनने का। अपने मम्मी पापा को खो देना तेरी सबसे बड़ी हार होगी। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चुईया चौंक कर आनंद की ओर देखने लगी। आनंद ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कोई नंबर मिलाकर बात करने लगा। अगला दृश्य। आप आप आया हो? चिलम के सट्टे लगा रहा परमानंद अपने सामने शोभराज को देखकर चौंक पड़ा। शोभराज मुस्कुरा रहा था। उसने आते ही परमानंद से न केवल हाथ मिलाया बल्कि उससे बगलगीर होकर मिला भी। उसके इस अंदाज ने परमानंद को आश्चर्य में डाल दिया। महाप्रभु से मुलाकात करने के वास्ते आए हो महाप्रभु? आए हो प्रभु? परमानंद ने पूछा। नहीं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ महाराज। मुझसे मिलने आया हूँ?
परमानंद आश्चर्य से उछल पड़ा। यो आज के चमत्कार हो गयो। आप तो जब भी आए हो नौटियाल साहब को संदेश लेकर महाप्रभु से ही मिलने को आए हो। अब ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। के मतलब के नहीं होवेगा प्रभु। अब मैं नौटियाल साहब का संदेश लेकर कभी तुम्हारे महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए आया करूँगा। मैं कुछ समझो नहीं प्रभु। सब समझाऊंगा। पहले मुझे बैठने को तो कहो, 2 घूंट पीने के लिए तो मंगवाओ। आप मेरे पास बैठोगे प्रभु? मेरे पास 2 घूंट पियोगे? अगर आप इजाज़त दो तो। परमानंद के चेहरे पर अविश्वास के भाव उभर आए। शोभराज को लेकर वह अपने प्राइवेट कॉटेज में जा पहुंचा, जहाँ बहुत ही शाही इंतजाम था। परमानंद के आदेश पर 2 बहुत ही खूबसूरत साध्वियाँ एक ट्रे में खाने पीने का सामान लेकर हाजिर हो गई। सामान एक टेबल पर सजाकर वे वहां से चली गई। परमानंद ने चिलम एक साइड में रख दी और दोनों के लिए पैक बनाए। एक पैक उसने शोभराज की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद वे दोनों शराब व खाने की वस्तुओं का आनंद लेने लगे। क्या बात है महाराज, आपके तो ठाठी निराले हैं। शोभराज प्रशंसा भरे स्वर में बोला। आपने भी अपने महाप्रभु की तरह ही के बात करो प्रभु। महाप्रभु से मेरे के मुकाबलो। उनके ठाठ तो अभी तक आपने देखो ही कहाँ हैं। वो तो रोजाना कच्ची कलियां तोड़े हैं प्रभु। हम तो बासी फूल ही सूंघते फिर रहे। फूल तो आपके भी ताज़ा हैं महाराज, बासी क्यों कह रहे हैं? आपको ताजो लग रहे हैं प्रभु। आप मेरे पास ठहरो कभी, आपको ताजो फूलों का रस पिलाऊंगा। महाप्रभु के पास ठहरोगे तो आपको ताजी कलियों का रस पिलावेंगे। महाराज, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। महाप्रभु का जिक्र ही मत करो। नौटियाल साहब उससे खासे नाराज चल रहे हैं। थोड़ो थोड़ो अंदेशो तो मेरे को भी है प्रभु। परमानंद धीरे से बोला। लेकिन इसको रिजल्ट के वो गो। आपके महाप्रभु का पत्ता कटने वाला है महाराज। पत्तों कटने वाला है? क्या मतलब हुए उसको कहीं? परमानंद ने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली अपने गले पर चाकू की तरह चलाई। नहीं नहीं महाराज, ये तो बहुत आसान सज़ा है नौटियाल साहब की नज़रों में। वो इससे बड़ी सज़ा? तो इससे बड्डी सज़ा क्या के होवे है प्रभु? मौत से बड्डी सज़ा भी होवे है कोई? हाँ, नौटियाल साहब तो ऐसे ही कहते हैं। आप क्या कहते हो प्रभु? मैं ये कहता हूँ कि नौटियाल साहब आपको इस आश्रम का महाप्रभु बनाना चाहते थे। चाहते थे को के मतलब है प्रभु? ये बना चाहते? नहीं, क्योंकि आपने एक बेवकूफ़ी कर दी है महाराज। बेवकूफ़ी मन्ना कर दी? हाँ, नौटियाल साहब ने दरअसल आपकी कुछ परीक्षाएं ली थी, उनमें आप फेल हो गए। मैं फेल हो गया हूँ? क्यों कर फेल हो गया हूँ? सबसे पहले तो छोटे स्वामी जी ने आपको धोखे में रखकर पूरे आश्रम की फ़िल्म बना ली, आपको पता ही नहीं चला। वो फिल्म नौटियाल साहब ने हमारी परीक्षा लेने के वास्ते बनवाई थी। बिल्कुल। दूसरी बार तुम स्वामी जी के हाथों ब्लैकमेल हो गए। तुमने साध्वियों को छोड़ दिया। नौटियाल साहब तो तब आपको मानते जब आप स्वामी जी को किसी और तरीके से मात देते, साध्वियों को नहीं छोड़ते। इसके बाद तीसरी बार नौटियाल साहब ने अक्खा लाल को भेजा, जो आपको धुनकर चला गया। साथ ही आपको इस बात के लिए भी मजबूर कर गया कि साध्वियों की सिक्योरिटी इंचार्ज को भी आपने भगा दिया। तो और क्या कर तो प्रभु, आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हो। इतना बड़ा आश्रम चलाना कोई मजाक नहीं है महाराज, दिमाग लगाना पड़ता है। स्वामी जी ने आश्रम की वीडियोग्राफी की, आप इससे अनजान बन जाते। साध्वियों को भगा दिया था तो भगा दिया था। अपने महाप्रभु को कहते कि साध्वियाँ भाग गईं। यही यही कहो तो। मैंने महाप्रभु को यही कहो तो सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इंचार्ज पर ही रहने देते ना। रहने दियो तो। मैंने महाप्रभु को कहो तो कि सिक्योरिटी इंचार्ज ताराबाई ने ही साध्वियों को भगाया तो। फिर क्या हुआ था? महाप्रभु ने आदेश दियो तो कि पुलिस कमिश्नर से बात करूं। मैं करी थी। महाप्रभु ने कहो कि सिक्योरिटी इंचार्ज को उनके सामने पेश करूं। आपने नहीं की होगी। इसलिए नहीं की होगी कि कहीं सिक्योरिटी इंचार्ज आपकी पोल ना खोल दे। यही डर थो प्रभु, यही डर थो। आप उसे लेकर अपने कक्ष में आ गए, जहाँ खलाल पहुंच गया। आपने बड़े मज़े से उससे मार खाई और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी भगा दिया। भगानो पड़ो महाप्रभु, ना भगा तो अक्खो लाल महाप्रभु के सामने पेश हो जातो, मेरी सारी पोल खोल दे तो। नौटियाल साहब से कुछ भी छिपा नहीं है महाराज। वे यहाँ की पल पल की खबर रखते हैं। आपने एक और बहुत बड़ी गलती कर रखी है। वो के प्रभु? आपने स्वामी जी के माता पिता का ही अपहरण करवा दिया। बहुत भयंकर भूल की आपने। इसमें भला स्वामी जी की क्या गलती? ये सब तो नौटियाल साहब आपकी परीक्षा लेने के लिए करवा रहे थे। अब मेरे को इस बात को के पतो प्रभु। नौटियाल साहब को बहुत बड्डो दिमाग है, मैं छोटो आदमी हूँ। कुछ भी हो महाराज, एक राज की बात बताऊँ आपको? बताओ प्रभु। शोभराज अपना एक कान परमानंद के कान के पास ले गया और फुसफुसाते हुए बोला, नौटियाल साहब आपसे नाराज़ तो बहुत हैं। आप उनकी परीक्षा में फेल भी हो गए, लेकिन के प्रभु? महाप्रभु के बाद उनके पास आपके अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आश्रम को बखूबी संभाल सके। यो बात तो है ही। साधु परमानंद के अलावा और कौन हो सके जो इस आश्रम को पूरा प्रबंधन संभाल सके? यही बात तो नौटियाल साहब कह रहे थे, इसलिए तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आप तो मेरे को बहुत हैरान कर रहे हो प्रभु। ये असली बात बता भी दो। असली बात यह है कि अभी भी आपके इस आश्रम के महाप्रभु बनने के पूरे पूरे चांस हैं। शोभराज ने अपने स्वर को बेहद रहस्यमय बनाते हुए कहा। सच कह रहे हो प्रभु? मजाक तो नहीं कर रहा हो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताओ कि आश्रम की प्रॉपर्टी के कागजात किसके नाम पर हैं? नारायण आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है प्रभु। और आप ट्रस्ट में क्या हैं? महामंत्री हूँ प्रभु। ज़रा विचार करके बताइए। अगर आज आपके महाप्रभु को कुछ हो जाता है तो ट्रस्ट के सदस्य आखिर किसको अपना मुखिया चुनेंगे? मेरे को ही चुनेंगे प्रभु। ज़्यादातर तो मेरे को ही चुनेंगे। और जो आपको नहीं चुनेगा उसको हम ठीक कर देंगे। यो बात भी है प्रभु। बर्मानंद बल्लियों उछलते हुए बोला। करवा दो प्रभु। मेरे यो काम तो करवा ही दो। नौटियाल साहब मेरे को जो भी आदेश देंगे मैं उसको पूरा करूँगा। करोगे ना महाराज? अपने महाप्रभु की तरह नौटियाल साहब को गुस्सा तो नहीं दिलाओगे? सवाल ही वैदा ना हो तो प्रभु। नौटियाल साहब तो के मैं तो आपको भी हर आदेश मानूंगा। ठीक है, मैं करता हूँ नौटियाल साहब से बात। जल्दी आपकी ताजपोशी की तैयारियाँ करवाता हूँ। आपको यो एहसान मैं ज़िंदगी भर ना भूलूंगा प्रभु। आप ऐसा करो महाराज, दो काम करो। जी आदेश करो प्रभु। पहला काम, महाप्रभु को जाकर बता दो कि आश्रम की सिक्योरिटी इंचार्ज भी साध्वियों की तरह ही रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। यह भी हो सकता है कि उसने मारे डर के आश्रम के मौत के कुएं में छलांग लगा दी हो या किसी और तरीके से आत्महत्या कर ली हो। बता दूंगा महाप्रभु। दूसरा काम बोलो। दूसरा काम ये कि स्वामी जी के माता पिता से माफ़ी मांग लो और उन्हें ससम्मान उनके घर भिजवा दो। परमानंद सोच में पड़ गया। ज़्यादा सोचिए मत महाराज। अगर स्वामी जी आपसे नाराज़ है तो नौटियाल साहब भला कैसे खुश हो सकते हैं? यो बात तो है प्रभु। तो फिर सोच क्या रहे हो? इस काम को जितना जल्दी हो कर डालिए। लेकिन स्वामी जी की नाराज़गी क्यों कर मिटेगी? मैं करूँगा उनसे बात। अगर मुमकिन हुआ तो उनसे फ़ोन पर बात भी करवा दूंगा। अच्छी बात है। हमारे बीच क्या बातचीत हुई है इसकी भनक भी किसी को नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगेगी प्रभु, आप निश्चिंत रहिए। अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी प्रभु? आज तो रुक जाते। नहीं, मुझे नौटियाल साहब से जाकर मिलना है, आगे की योजना भी बनानी है, आपका काम भी करना है। परमानंद का चेहरा 1000 वाट के बल्ब की तरह जगमगाने लगा। स्वामी जी के माता पिता को जल्दी से जल्दी उनके घर भिजवाओ महाराज। मेरे नौटियाल साहब के पास पहुंचने से पहले भिजवाओ, वरना। अभी लो प्रभु, अभी लो। अभी उनको उनके घर पूरी इज्जत के साथ भिजवाता हूँ। शोभराज एक बार फिर परमानंद से बगलगीर होकर मिला, फिर तेजी से चलता हुआ आश्रम की पार्किंग की ओर बढ़ा, जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। रास्ते में उसने नौटियाल का नंबर मिलाया और बोला, कबूतर को दाना डाल दिया है सर। उसने चुग भी लिया है। स्वामी जी के माता पिता किसी भी वक्त उनके घर पहुँचे ही समझिए। अगला दृश्य। अगली सुबह अपनी गुफा के बहुत बड़े गार्डन में अनेक हथियारबंद सुंदर साध्वियों के साथ टहल रहा था बाल योगी नारायण दास। तभी वहाँ चिलम के कश लगाता हुआ परमानंद आ पहुंचा। खैरियत तो है महाप्रभु? उसने उतावले सर में पूछा। जो इतनी सुबह मेरे को अर्जेंटली बुलाए हो? जो 4 साध्वियाँ गायब हो गई थी उनका कोई सुराग मिला? बाल योगी ने पूछा। अभी तक तो कोई सुराग न लगो महाप्रभु। हमने तुमसे कहा था उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज को हमारे पास भेजो, तुमने भेजी क्यों नहीं अभी तक? वो महाप्रभु अब क्यों कर बताऊं? मेरे को तो बताने में ही शर्म आ रही। बात यूँ है कि वो सिक्योरिटी इंचार्ज भी ना मिल रही। मैं बहुत तलाश करवाया उसको, कुछ पता ही ना चलो। बाल योगी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर उसके साथ चल रही हथियारबंद साध्वियाँ भी हंसने लगीं। के बाद महाप्रभु? परमानंद परेशान होकर बोला। आपको यूँ सुनकर गुस्सा ना आयो? आप हंस रहे हो? जवाब में बाल योगी और जोर जोर से हंसने लगा। साथ चल रही साध्वियों ने भी अपने हंसने की रफ्तार बढ़ा दी। परमानंद ये सब देखकर इतना परेशान हो गया कि जल्दी जल्दी चिलम के सुट्टे लगाने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलने लगी, शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। अचानक बाल योगी ने हंसना बंद कर दिया। ये देखकर साध्वियों ने भी अपनी हंसी को ब्रेक लगा दिए। क्या बात है महाराज? फिर बाल योगी कहने लगा। आपने आजकल भांग वांग खानी शुरू कर दी है क्या? भांग वांग? यो आप क्या कह रहे हो प्रभु? मैं तो बस चिलम पीता हूँ, मामूली सो सुल्फो ले लेता हूँ। पर उससे क्यों होते हो महाप्रभु? यानी आपने जो किया वे किसी नशे की हालत में नहीं किया, जानबूझ कर किया? बालयोगी ने उसके चेहरे पर नज़र टिकाकर पूछा। परमानंद के ये सुनकर होश उड़ गए। चेहरे पर मुर्दानगी छा गई। उसे साफ लगने लगा कि बालयोगी को सारी बातों का पता चल गया था। यानी अब उसका खेल खत्म, कोई नहीं बचा सकेगा उसे। उसके पूरे शरीर ने पसीना उगल दिया, आंखों में भय की परछाइयाँ थिरक उठी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना महाराज? बालयोगी ने उसके बहुत ही करीब आकर पूछा। आपके चेहरे के तो तोते उड़ रहे हैं। मुझको माफ़ कर दो महाप्रभु। परमानंद अचानक बाल योगी के पैरों में गिर पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पुरानो सेवक हूँ, मेरे सारे कसूर माफ़ कर दो। अरे अरे, बाल योगी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? हमारे साथ इतना मजाक करने का हक तो है आपको। आप तो हमारे साथ इससे भी बड़े बड़े मजाक कर चुके हैं, फिर आज ही आपको क्या हो गया? चलिए उठिए। पहले आप इस सेवक को माफ़ कर दो महाप्रभु, वरना यहीं पर सिर पटक पटक कर जान दे दूंगा। बाल योगी ने गहरी सांस ली, फिर बोला। अच्छा नहीं लग रहा महाराज, सभी आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरे पैर छोड़िए और खड़े हो जाइए। नहीं महाप्रभु, पहले सेवक को माफ़ी दे दो। ठीक है, दे दी माफ़ी। अब तो उठो महाराज। परमानंद को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी इतनी बड़ी गलतियों पर भला माफ़ी कैसे मिल सकती थी? कांपती हुई टांगों से वह उठ खड़ा हुआ और भयभीत नज़रों से बाल योगी की ओर यूं देखने लगा जैसे कोई हलाल होने जा रहा बकरा कसाई की ओर देखता है।
लगता है आज आपकी तबीयत वाकई ख़राब है। अच्छा, अब समझा, आप रात को देरी से सोए होंगे। मैंने आपको सुबह सुबह बुला लिया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। जाइए जाइए, जाकर नींद पूरी कीजिए। मगर महाप्रभु, आपका मजाक हमें बहुत पसंद आया महाराज। ऐसे मजाक करते रहा करिए, हमें भी कुछ करने का मौका मिल जाएगा। मजाक मजाक, परमानंद के होठों से बड़ी मुश्किल से निकला। आप जैसे चाक चौबंद साधु के होते भला किस साध्वी में हिम्मत है जो इस आश्रम से भाग जाए। हमें पता चल चुका है कि आश्रम से कोई साध्वी नहीं भागी, ना ही सिक्योरिटी इंचार्ज कहीं गई है। ये आप क्या कह रहे हो महाप्रभु? परमानंद की तो जैसे जान ही निकल गई। महाराज जी, बालयोगी इसका कंधा थपथपाकर बोला, आपके मजाक से हम थोड़ा परेशान ज़रूर हुए थे, लेकिन फिर हमें लगा कि आपके होते ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। आपका प्रबंधन बहुत मजबूत है महाराज। यहाँ से बिना इजाज़त तो कोई मक्खी मच्छर भी बाहर नहीं जा सकता। किसी साध्वी का बाहर जाना तो बहुत बड़ी बात है। परमानंद का तो वह हाल हो गया कि काटो तो खून नहीं। उसे लगा बालयोगी उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहता है। हमें आप पर गर्व है महाराज। बालयोगी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आई। अब जाइए, जाकर आराम कीजिए, बाकी बातें हम फिर करेंगे। हक्का बक्का परमानंद कांपती टांगों से वहां से चल पड़ा। मनी मन वह सौ सौ मौतें मर रहा था। वह सीधा अपने कक्ष में गया तथा गद्दों पर गिरकर जोर जोर से हाँफने लगा। लगभग 15 मिनट के बाद कहीं जाकर उसकी हालत सुधरी तो वह उठ बैठा और तेजी से चिलम के कश लगाने लगा। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? उसकी आवाज़ ज़ोरों से काँप गई। मैं हूँ महाराज, किसी महिला की आवाज़ आई। मैं कौन? ताराबाई। परमानंद यूं उछला जैसे करंट का कोई तेज झटका लगा। भीतर आ, बड़ी मुश्किल से उसके कंठ से निकला। और भीतर जिसने प्रवेश किया वो वाकई ताराबाई थी। वही ताराबाई जिसे अक्खालाल के कहने पर वह आश्रम से भगा चुका था। आखिर क्या खेल चल रहा था? कौन उसके साथ खेल खेल रहा था? तू यहाँ? वह जैसे रो सा पड़ा। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को तो मैंने जाने को बोलो तो ना। कहाँ जाती महाराज? आपके चरणों के अलावा मेरे पास कहाँ जगह है? मेरी खोपड़ी में तेरी बात ना आ रही। आपने तो मुझे भगा दिया महाराज, लेकिन मुझे कोई लेने ही नहीं आया। पूरा 1 घंटा आपकी बताई जगह पर खड़ी रही। उसके बाद पता है क्या हुआ? क्यों हो? वो जो चारों साध्वियाँ आश्रम से बाहर गई थी ना, वे अचानक मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं उनको लेकर आश्रम में आ गई, उसी रास्ते से जिससे आपने मुझे चुपके से निकाला था। चारों साध्वियाँ तेरे पास आकर खड़ी हो गई? यो क्यों कर हो गए हो? मुझे पता नहीं महाराज। तूने पूछो ना उनसे। पूछा था, कहने लगी जो उन्हें लेकर गया था वहीं छोड़ गया। यो हो कह रहो है? परमानंद ने अपना माथा पीट लिया। बावलो हो गया मैं तो। हम सब साध्वी जब आश्रम में पहुंचे तो थोड़ी देर बाद वहाँ महाप्रभु आ गए। मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे, फिर पूछने लगे कि क्या कोई साध्वी आश्रम से गायब है? तू क्या बोली? मैंने कहा कोई साध्वी गायब नहीं है, सारी पूरी हैं। महाप्रभु के बोलो। कुछ नहीं बोले, बस हंसते रहे। उनके साथ जो सिक्योरिटी वाली साध्वी आई थी वे भी हंसने लगी। महाप्रभु पता है क्या बोले? के बोले? कहने लगे ये साधु परमानंद भी मजाक करने से बाज नहीं आता। हमारे होश ही उड़ा दिए थे उसने। फिर वे वहाँ से चले गए थे। रात के वास्ते कोई माल पसंद ना करके गए। माल पहले ही उनके बेडरूम में पहुंच गया था। तू जा, किसी को ना बताइयो कि आश्रम से साध्वियाँ गायब हुई थी, तू गायब हुई थी। नहीं बताऊंगी, कहकर सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ से चली गई। परमानंद ने जोर जोर से चिलम के कई कश लिए, फिर शोभराज का नंबर डायल किया। प्रणाम प्रभु। संपर्क स्थापित होते ही वह बोला, आपको दास बोल रहा हूँ। अब यो कौन सी नई लीला रची थी मेरे साथ? दूसरी ओर से शोभराज की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। आप हंस रहे हो प्रभु, सेवक की जान निकली जा रही है। चिंता मत करो महाराज, दूसरी ओर से आवाज़ आई। यह नौटियाल साहब के आदेश से हुआ है। आपने स्वामी जी के माता पिता भेज दिए तो उन्होंने आपकी साथियाँ भेज दी ताकि आप पर कोई आँच ना आए। मेरे को बता तो दे तो महाप्रभु, मेरी तो जान ही निकल गई थी। छोटी छोटी बातों पर चिंता मत किया करें। आप इस आश्रम के होने वाले महाप्रभु हैं। आपकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। बड़ी मेहरबानी आपकी प्रभु। अब तो सांस में सांस आ गई हो। अपने महाप्रभु बनने की तैयारियां कीजिए महाराज। नौटियाल साहब को मैंने राज़ी कर लिया है। लेकिन महाप्रभु को क्या होवेगो? आप उनके साथ क्या करोगे? अभी योजना बन रही है महाराज, जैसे ही बन जाएगी आपको सब बता दिया जाएगा। बड़ी कृपा है आपकी प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी। दूसरी ओर से संपर्क कट गया। परमानंद जल्दी जल्दी चिलम के सुट्टे लगाने लगा। अगला दृश्य। नौटियाल ने शोभराज की पीठ थपथपाई और अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, जीनियस मैन, तेरा वाकई कोई जवाब नहीं है। तू जिंदगी में जो चाहे कर सकता है। सॉरी। सब आपका आशीर्वाद है नौटियाल साहब, सब आपको देख देख कर ही सीखता हूँ। शाबाश मेरे राजा पुत्र। सारा काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं स्वामी जी को दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम वाला बाबा बना कर रहूँगा। नौटियाल साहब, सच कहूँ तो आपको यह काम मेरी समझ से बाहर है। आपके अंडर इतने बाबा लोग हैं, फिर आप एक नया बाबा क्यों बनाना चाहते हैं? आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? मेरे भोले भंडारी, नौटियाल बड़े प्यार से बोला, अपना बाबा होने का मतलब है अरबों खरबों का धंधा करना। मैं इस दुनिया के घटिया से घटिया धंधे कर सकता हूँ, लेकिन यार मुझसे बाबा नहीं बना जाता। मैं बढ़िया भाषण नहीं दे सकता, लच्छेदार बातें करके दुनिया को उल्लू नहीं बना सकता। इसलिए
इस तैयारी के साथ उस बच्चे को बना दूंगा आश्रम वाला बाबा और मैं उसके सारे धंधे चलाऊंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाले समय में आप ये धंधा छोड़ देंगे जो इस वक्त कर रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा? तू वाकई भोला भंडारी है। नौटियाल अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाता हुआ बोला, मैं कोई धंधा वंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये धंधा भी चलेगा, लेकिन लेकिन क्या? नौटियाल बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, फिर शोभराज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये धंधा मैं तेरे माध्यम से चलाऊंगा। क्या मतलब? आने वाले दिनों में ये धंधा तू संभालेगा शोभराज। धंधा तू संभालेगा, तुझे गाइड मैं करूंगा। हम दोनों 50-50 के पार्टनर होंगे। बोल मंजूर? आप तो मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हैं नौटियाल साहब। मैं भला कहाँ इस काबिल हूँ? मेरे राजा, तू फुल बटे फुल काबिल है। मौके पर क्या तीर मारता है यार। मेरा पार्टनर इतना ही लायक होना चाहिए। जल्दी बोल, मेरी ऑफर मंजूर है तुझे? आपकी हर सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा नौटियाल साहब। छोटे भाई, सेवा नहीं, तू ऑफर को कबूल कर। सारा कामकाज तुझे मैं सिखाऊंगा, पूरा ट्रेन कर दूंगा, तुझे परफेक्ट बना दूंगा। मुझे आपका हर आदेश कबूल है सर। जी तारा मेरे भविष्य के पार्टनर, तू बस अपने आप को मिशन आश्रम वाला बाबा में झोंक दे। इस मिशन को कामयाब बनाने में मेरी मदद कर, फिर देख मैं कैसे तेरा जुगाड़ फिट करता हूँ। आप बस सेवा बताते जाइए। पार्टनर साहब, बात यह है कि हमने मिशन आश्रम वाला बाबा के लिए इन बाबाओं से कम 10,000 करोड़ रुपया अलग से वसूलना है। और मुझे नहीं लगता कि ये बाबा इतनी मोटी रकम हमें आसानी से दे देंगे। ये जो बाल योगी नारायण दास है, ये टांग अड़ा रहा है, मेरे खिलाफ बाकी बाबाओं को भड़का रहा है। हमने इसकी बढ़िया वाली बैंड बजानी है। इसका पथड़ा गोल कर दिया तो समझो हो गया काम। बाकी बाबा हाथ जोड़कर मुंह मांगी रकम दे देंगे। इस बात का तो मुझे पता है नौटियाल साहब, बस आप ये बताइए कि करना क्या है। मेरे राजदार, सारा काम परफेक्टली चल रहा है। अब यूं समझ ले कि बाबावार का टाइम आ गया। लेकिन यह बाबावार होगी कैसे? नौटियाल हंसा, फिर उसे आगामी योजना समझाने लगा। सुनकर शोभराज अपने होठों को गोल गोल करके सीटी बजाने लगा। अगला दृश्य, वे 1 दर्जन से भी ज़्यादा लड़के लड़कियां थे जो आनंद को उसके घर में घेरे बैठे थे। उनमें माँ सोनिया यानी इंस्पेक्टर अक्खालाल की बेटी भी शामिल थी। घर में उनके अलावा केवल चुईया थी, जो छिप छिप कर उनकी बातें सुन रही थी। सुनाओ, नया क्या चल रहा है? आनंद ने उनसे पूछा। जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है स्वामी जी, माँ सोनिया कहने लगी। हमारे ग्रुप तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। हम लोगों ने जो ग्रुप चला रखे हैं उनके सदस्यों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है, और इनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें हम कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं। बढ़िया, आनंद बोला। अब इस संख्या को किसी भी तरह दोगुना कर डालो। जब मैं बतौर आश्रम वाला बाबा भाषण दूंगा तो सुनने वालों की संख्या लाखों में होनी चाहिए। बस मेरा एक सम्मेलन सफल हो गया तो समझना गजब हो जाएगा। आगे के सम्मेलनों में पब्लिक की कमी ही नहीं रहेगी। आप इतना बढ़िया भाषण देंगे स्वामी जी? एक लड़की ने पूछा। उसकी आप फिक्र मत करो, मेरा जादू चलेगा पब्लिक पर। एक एक को सम्मोहित कर दूंगा। स्वामी जी, जादू भी सीख रहे हैं क्या? एक लड़के ने पूछा। भला बिना जादू सीखे आश्रम वाला बाबा कैसे बनूंगा? स्वामी जी, माँ सोनिया प्रशंसा भरे स्वर में बोली, हमें ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। आज एक आध चमत्कार तो हमें दिखाई दो। चलिए देखता हूँ, लेकिन आप सभी दूर से आए हैं, पहले कुछ खाते हैं, कहकर आनंद ने चुईया को आवाज़ दी। इनके खाने के लिए कुछ लाओ। चुईया के आने पर उसने आदेश दिया, और मेरे लिए 4-5 केले ले आना। केले? माँ सोनिया चौंक पड़ी। इस समय मैं 4-5 केले खाया करता हूँ। मैं जो भी खाता हूँ अपने टाइम टेबल से ही खाता हूँ। चुईया एक बड़ी प्लेट में कुछ स्नैक्स तथा एक छोटी प्लेट में 4-5 केले रख कर ले आई। सभी ने खाना शुरू कर दिया। आनंद ने 2 केले खाए, फिर उठ खड़ा हुआ तथा कहीं से एक फ्यूज़ हुआ बल्ब ले आया। इसे देखो। क्या है ये? उसने पूछा। बल्ब है, माँ सोनिया बोली, लेकिन आप इसका क्या करेंगे? इसे खाने का मन हो रहा है, आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर आनंद की ओर देखने लगे। आनंद ने बल्ब को तोड़ा और उसके अनेक टुकड़े उठाकर मुंह में डाल लिए। कि ये क्या कर रहे हो? एक लड़की चिल्लाई। तुम मर जाओगे, तुम्हारी हथेलियाँ कट जाएंगी। लेकिन आनंद ने उन बल्ब के टुकड़ों को चबाना शुरू कर दिया। कांच चबाने से उसके मुंह से कड़ कड़ की आवाज़ें आने लगीं। सभी उसे कांच थूक देने तथा कुल्ला करने की सलाह देने लगे, लेकिन आनंद मुस्कुराता रहा। जब कड़ 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 की आवाज़ आनी बंद हो गई तो आनंद ने वहीं टेबल पर रखा पानी से भरा गिलास उठाया तथा उस कांच के चूरे को निकल गया और अपना खाली मुंह सभी को दिखाया। स्वामी जी, ये सब क्या है? एक लड़की ने पूछा। एक छोटा सा चमत्कार, आनंद हंसकर बोला, फिर 2 केले और उठाकर खा गया। अब मेरा पेट भर गया है। फिर वह कहने लगा, आजकल बिना कांच खाए मेरा पेट भरता ही नहीं है। आपने ये ठीक नहीं किया। भला ये कैसा चमत्कार हुआ? ये कांच आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आपको जल्द से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, आनंद उन्हें समझाने लगा, ये कांच मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे शरीर पर इसका कोई असर नहीं होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने पहले क्या खाया, 2 केले, उसके बाद कांच, उसके बाद पानी, फिर एक और केला। तो होगा यूं कि जो कांच मैंने खाया वह पहले वाले केले के ऊपर जाकर जम जाएगा, दूसरा केले उसके ऊपर जा जमेगा। इस प्रकार कांच एक प्रकार से केलों के सैंडविच में फंस जाएगा। हाथों पर इसका कोई असर नहीं होगा और वह सीधा नीचे उतर जाएगा।
मेरे शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विज्ञान का नियम है। आप लोग चाहें तो किसी डॉक्टर से इस बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, कांच को बिल्कुल बारीकी से चबाना होगा, इसका पूरा चूरा करना होगा। सभी अविश्वास भरी नजरों से आनंद की ओर देखने लगे। आज इतना ही काफ़ी है या कुछ और दिखाऊं? आनंद ने मुस्कुराकर पूछा। एक गेम और दिखा दीजिए, माँ सोनिया कहने लगी। आनंद ने सहमति में गर्दन हिलाई, फिर उठ खड़ा हुआ। उसने कमरे में पड़े एक जैसे 3 स्टूल उठाए तथा उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस प्रकार रख दिया कि कोई व्यक्ति उन पर आराम से लेट सके और सिर से पैर तक आराम से टिका सके। आप में से कोई भी एक लड़का या लड़की इस पर लेट जाए। फिर वह बोला। सभी आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद आप लोग घबरा रहे हैं, जबकि ये एक साइंस का गेम है। जो भी इन स्टूलों पर लेटेगा उसे किसी किस्म का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक लड़का इसके लिए तैयार हो गया। आनंद ने उसे तीनों स्टूलों पर ऐसे लिटाया कि उसका सिर व कंधा एक स्टूल पर, कमर दूसरे स्टूल पर तथा एड़ियां तीसरे स्टूल पर जा टिकी। आनंद ने उस लड़के को आंखें बंद करने को कहा तथा उसके चेहरे को एक रुमाल से ढक लिया। इसके बाद उसने कमर के नीचे का स्टूल धीरे से बाहर निकाल दिया और कमर को एक विशेष अंदाज में थपथपाया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, वह लड़का पहले की तरह ही लेटा रहा। सभी आंखें फाड़े उस लड़के की तरफ देखने लगे। फिर आनंद ने एक अन्य लड़के के कान में कुछ कहा। वह जोर जोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगा। आनंद ने जब जोर दिया तो वह तैयार हो गया। आनंद ने उसे ऊपर उठाया तथा धीरे से उस लड़के के शरीर पर इस प्रकार खड़ा कर दिया कि उसका एक पैर लेटे हुए लड़के के पेट पर और दूसरा घुटनों के ऊपर दोनों टांगों पर था। सभी ये देखकर दंग रह गए कि लेटे हुए लड़के पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही लेटा रहा। यूं लगने लगा जैसे लेटे हुए लड़के का शरीर लोहे के फट्टे जैसा हो गया। आनंद ने धीरे से खड़े लड़के को हटा दिया, फिर तीसरा स्टूल लड़के की कमर के नीचे लगा दिया, उसे खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने अपने शरीर पर कोई अतिरिक्त भार महसूस किया था, तो उसका जवाब नकारात्मक था। जब उसे सारी प्रक्रिया के बारे में बताया गया तो वह विश्वास करने को तैयार नहीं था। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं होता है दोस्तों, आनंद समझाने लगा। सच तो यह है कि इस तरह लेटा हुआ व्यक्ति अपने ऊपर 2.5 कुंटल तक वजन सहन कर सकता है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। व्यक्ति के शरीर को किसी फट्टे की तरह सख्त बनाया जा सकता है। सभी चमत्कृत होगा अभी भी आनंद की ओर देखे जा रहे थे। आप सभी लोग जी जान से मेरे काम में जुट जाओ, आनंद आगे बोला। वह कर दिखाओ जो मैं चाहता हूँ। हमारे ग्रुप के लाखों फॉलोअर्स होने चाहिए। मेरा आपसे वादा रहा, मैं आप सभी को जादूगर बनाकर छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे चमत्कार सिखाऊंगा कि देखने वाले दंग हो जाएंगे। सभी की गर्दनें सहमति में ली। फिर थोड़ी देर बाद वे वहाँ से विदा हो गए। अगला दृश्य। कौन? फ़ोन पर दूसरी ओर से एक भारी स्वर उभरा। जय हिंद सर, पुलिस कमिश्नर जगतार सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए कमिश्नर साहब, दूसरी ओर से वही भारी स्वर उभरा। सर, मेरे ऑफिस में सीबीआई की एक टीम आई हुई है। किस केस में? एक नया केस है सर। नारायण आश्रम के खिलाफ क्या केस है? वहाँ की 4-5 साध्वियों ने आश्रम में होने वाले गैरकानूनी कामों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आदि को चिट्ठियाँ लिखी हैं। सभी जगह से सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए हैं। नारायण आश्रम में कौन से गैरकानूनी काम होते हैं? दूसरी ओर से सख्त स्वर में पूछा गया। हर तरह के गैरकानूनी काम होते हैं सर। मानव अंगों की तस्करी, पॉर्न मूवीज़ बनाना, ड्रग सप्लाई होना, वैश्यावृत्ति, बलात्कार आदि न जाने कितने ही आरोप नारायण आश्रम पर लगाए गए हैं। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है सर, हर गलत काम के सबूत भी भेजे गए हैं, वीडियो सीडी आदि के माध्यम से। तभी तो देश की प्रमुख हस्तियों ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच को किसी भी तरह से रुकवा कमिश्नर साहब। सॉरी सर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साफ आदेश आए हैं कि बाल योगी नारायण दास को फौरन हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जाए। बाल योगी को हिरासत में लेने का मतलब समझते हैं आप? लाखों अनुयायी हैं उसके, बुरी तरह से भड़क जाएंगे और पूरे शहर में आग लगा देंगे। तभी तो सीबीआई टीम मेरे पास आई है सर, कि मैं नारायण दास की कस्टडी से पहले पूरे इंतजाम करवाऊँ। आपसे दिल्ली में इंतजाम करवा सकते हैं कमिश्नर साहब, वह भी आधे अधूरे। लेकिन बाल योगी के अनुयायी तो देश के कोने कोने में बसे हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तो इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ सर। पहले आप सुरक्षा के पूरे इंतजाम करवा लीजिए, बाबा पर बाद में हाथ डाला जाएगा। बाबा पर हाथ डालना ज़रूरी है क्या? देर सवेर डालना तो पड़ेगा ही सर। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठी हस्तियों का आदेश है, इसे हम कैसे टाल सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। बाबा पर हाथ डाला जाएगा तो हमारी राजनीति का ही सत्यानाश हो जाएगा। हमारे हाथों से हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक का खिसकना बात की बात है सर। पहले ये सोच रहा है कि जब सीबीआई बाबा को हिरासत में लेगी तो उस समय होने वाली हिंसा को कैसे रोका जाना है। कुछ ऐसे इंतज़ाम हो जाए कि बाबा हिरासत में भी ले लिया जाए और ज़्यादा तोड़ फोड़ या हिंसा भी ना हो। सीबीआई टीम में कितने लोग हैं? यही कोई 8-10। क्या ऐसा संभव है कि आप इस टीम को लेकर मेरे कार्यालय आ जाएं, हम लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकें? इसमें कोई मुश्किल नहीं है सर, मैं टीम को लेकर आपसे मिल लेता हूँ। आखिरकार सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो सरकार नहीं करना है, विशेषकर गृह मंत्रालय ने।
थैंक यू कमिश्नर साहब। जय हिंद सर, कहकर कमिश्नर ने फ़ोन रख दिया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक नंबर और डायल किया तथा संपर्क स्थापित होते ही बोला, ओ बधाई हो नोटियाल साहब, साथियों से लिखवाई हुई सारी चिट्ठियाँ सही ठिकाने पर पहुँच गई हैं। सीबीआई की टीम मेरे ऑफिस आई हुई है। कहीं कहीं भी धमाका हो सकता है। ओ मेरे साइलेंट पार्टनर, दूसरी ओर से आवाज़ आई, ये टाइम हमारे लिए बहुत सतर्क हो जाने का है। आप अब क्या करने वाले हैं? सीबीआई टीम को लेकर गृह मंत्रालय जाऊंगा नोटियाल साहब। अब देखते हैं बाबा के खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं। जो लोग कहते थे कि बाबा के आश्रम पर छापा नहीं डलवाना, वही अब छापा डलवाने में हमारी मदद करेंगे। ओ साहब मेरे, यही तो मैं चाहता हूँ। दूसरी ओर से आवाज़ आई, बस एक बार बाल योगी सीबीआई की हिरासत में आ गया, बाद में उसे जेल में सड़वाना मेरा काम। सारी उम्र उसको बाहर नहीं आने दूंगा। बाकी बाबाओं के लिए सबक होगा। 10-20 हज़ार करोड़ रुपये चुटकियों में इकट्ठा हो जाएगा। मेरा ख्याल है बाल योगी तक ये खबर पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। बड़े साहब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाबा आश्रम छोड़कर भागने की कोशिश करेगा तो मेरे फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा। अगर उसने सीबीआई को पूछताछ में सहयोग देने की बात की तो वह सारी उम्र के लिए जेल में सड़ेगा। इस बात का इंतज़ाम मैं करवा दूंगा। नोटियाल साहब, मैं जो काम बताया था वो हो गया कि नहीं? सर जी, नोटियाल का कोई भी काम कच्चा नहीं होता। मैंने आपकी पूरी गोटियाँ खेल रखी हैं। आप अपना रोल अच्छी तरह से निभा कर दिखाओ। मेरी तरफ से चिंता नहीं करनी है नोटियाल साहब। मैं गोटियों को ऐसा घुमाऊंगा कि आपका काम होता चला जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, मिशन आश्रम वाला बाबा के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।